नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल दोस्तों मैंने एक लाइव वीडियो किया था आप सबके सामने, जिस लाइव वीडियो में कई सारे पेंशनर्स का सवाल था। बहुत सारे सवाल थे, इतने सारे सवाल थे कि एक लाइव वीडियो से सवालों का जवाब दिया जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने आप सबको वहां बताया था कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म मैं बनाऊंगा जिससे कि आप सबको पता चले कि OROP 3 में आपका पेंशन अभी कितना बन गया है। आपका चाहे कितना भी लेंथ ऑफ सर्विस हो, चाहे आप 6 महीने के सर्विस वाले हैं, चाहे आप 33 साल सर्विस वाले हैं, आपका पेंशन कितना हुआ है, चाहे आप किसी भी रैंक के हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, या आपका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन अगर नॉर्मल रेट में आप ले रहे हैं, तो आपको अब पेंशन कितना मिला करेगा जुलाई 2024 से। यह जानकारी देने का मैंने सोचा कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ ऐसा टेबल बना के आप सबको दूं, ताकि किसी को भी सवाल ना करना पड़े, चाहे लेंथ ऑफ सर्विस कितना भी हो। क्योंकि सवाल बहुत उठ रहे हैं, कई सारे पेंशनर्स को पता ही नहीं चल रहा है 16.5 साल सर्विस है कितना पेंशन हो गया है, किसी का 12 साल सर्विस है कितना पेंशन हो गया है, किसी का 21.5 साल सर्विस है तो कितना पेंशन हो गया है। ये सारी चीजें पता ही नहीं है, चाहे किसी भी रैंक के हों, आप सिपाही हों, चाहे आप TS नायक हों, चाहे नायक हों, चाहे MSCP नायक सुधार हों, चाहे MSCP हवलदार हों, कुछ भी आप हों। आज के इस वीडियो के टेबल में मैं इस तरीके का डाटा लेके आया हूं दोस्तों। आपको किसी भी लेंथ ऑफ सर्विस का डाटा आपको मिल जाएगा अब के इस टेबल से। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 15-17 मिनट का हो सकता है वीडियो, लेकिन वीडियो में आपका कोई भी रैंक हो, आपका डाटा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए काफी मेहनत भी मुझे करना पड़ा है, तो मेरी आशा है कि आप इस वीडियो को सराहेंगे और आप पूरा वीडियो को देखेंगे, ताकि मेरी मेहनत भी काम आए, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले कि आपका पेंशन कितना हो गया है अभी जुलाई 2024 से OROP 3 के हिसाब से। तो दोस्तों, इससे पहले कि प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़े, मेरा आप सबसे एक आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंटेशन। दोस्तों, ये एक कंसोलिडेटेड OROP 3 का टेबल है, जिसमें मैंने हवलदार रैंक का यहां पर लिया है। सभी रैंक का आपको टेबल आगे देखने को मिलेगा, चाहे आपका लेंथ ऑफ सर्विस कितना भी हो दोस्तों, आपको आपका पेंशन यहां पर मिलेगा। OROP 3 में आपका पेंशन कितना बन गया है। तो हवलदार का है, चाहे आप ACP हवलदार हैं, चाहे अगर आप सिपाही हैं लेकिन आपको ACP या MSCP हवलदार मिला हुआ है, तब भी आपको यही टेबल लागू है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं अब लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से समझाता हूं कि आपका OROP 3 में जुलाई 2024 से कितना पेंशन बन चुका है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैंने 13 साल का लेंथ ऑफ सर्विस से हवलदार का शुरू किया, क्योंकि हवलदार में 13 साल से नीचे लेंथ ऑफ सर्विस के पेंशनर शायद ही कोई होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 साल अगर आपका सर्विस है दोस्तों, तो आपका 20,775 रुपए पेंशन हो गया। और वहीं पर अगर आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट की बात करेंगे तो वो 12,465 हो गया। वहीं 13.5 से 15 साल के बीच में अगर आपकी सर्विस है तो आपका 21,988 हो गया है। और फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट 13,193 हो गया। अब यहां पर लेंथ ऑफ सर्विस का एक चीज आपको समझा दूं दोस्तों, अगर आपका मान लीजिए आपका सर्विस अगर 13 साल 3 महीना है, तो आपका वो 13.5 साल में काउंट होगा। या तो मान लीजिए आपका सर्विस 13 साल 9 महीना है, तो आपका वो 14 साल में काउंट होगा। यानी कि जिस भी 6 महीने के बाद 3 महीना जुड़ रहा है, तो आपका अगला 6 महीने में चला जाएगा। लेकिन अगर 3 महीना पूरा नहीं है, 20 दिन है, 2 महीना 20 दिन है, 2 महीना 25 दिन है, तो आपको नीचे वाले लेंथ ऑफ सर्विस में देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15.5 साल से 16 साल सर्विस वाले हवलदार का अभी बेसिक पेंशन हो गया है 22,257, फैमिली पेंशन हो गया है 13,355। 16.5 से 17 साल के बीच का हो गया है 22,476 और फैमिली पेंशन 13,486। अगर आपका सर्विस 17.5 साल है तो 22,994 हो गया है और फैमिली पेंशन 13,797 हो गया है। 18 से 19 साल के बीच के आप अगर सर्विस लेंथ वाले हैं तो 23,432 आपका सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन की बात करें तो 14,060 हो गया है। 19.5 साल आपकी सर्विस है तो 23,482 हो गया है और 14,090 फैमिली पेंशन। अगर 20 से 24 के बीच में आपका सर्विस लेंथ है तो 24,763 आपका सर्विस पेंशन। और अगर फैमिली पेंशनर हैं आप ऑर्डिनरी रेट का, तो 14,858 रुपए ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। दोस्तों 24 से 25 के बीच में जो आपका सर्विस लेंथ है तो 24,875 और 14,925 फैमिली पेंशन। और अगर 25.5 साल से ऊपर जितना भी आपका
लेंथ ऑफ सर्विस है। 25 साल से 25.5 साल से ऊपर आपका अगर 25 साल 3 महीना भी है तो आप 25.5 साल में ही काउंट होगे। तो 25.5 साल से ऊपर वाले जितने भी हवलदार हैं उनका पेंशन 25,582 हो गया है। 15,350 उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। तो आपने समझा हवलदार का या एमएससीपी हवलदार का, कोई अगर सिपाही या नायक उनको अगर एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है तो उनका भी इसी टेबल के हिसाब से होगा। चलिए अगला रैंक का टेबल देखते हैं, ये रहा। अब ये टेबल दोस्तों ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन का है। ये लेंथ ऑफ सर्विस है, आप यहां पर लेंथ ऑफ सर्विस का ब्रैकेट देख सकते हैं। इस ब्रैकेट के हिसाब से आपको यहां पर सर्विस पेंशन मिलेगा, यानी कि आपका सर्विस पेंशन कितना हो गया, और उसी रैंक के आप अगर फैमिली पेंशनर हैं तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट कितना हो गया है, ये हो गया ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का। नीचे ऑनरेरी कैप्टन का आपको दिखाई देगा, ये उनका लेंथ ऑफ सर्विस है। मैंने 26 साल से इसलिए शुरू किया कि 26 साल से नीचे सर्विस वाले ऑनरेरी रैंक के रिटायरी तो ना के बराबर ही होंगे, तो इस वजह से ये उनका सर्विस पेंशन है ये वाला। और उसके आगे दोस्तों ये रहा उनका फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में दोस्तों। तो ये आपने देखा अभी ऑनरेरी लेफ्टिनेंट ऑनरेरी कैप्टन का। वीडियो को पॉज करके आप अपने लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से समझ सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। अगला स्लाइड है, देखिए नायब सूबेदार या एमएससीपी नायब सूबेदार। कोई हवलदार हैं जिनको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला है, या कोई नायक 24 साल वाले हैं अगर उनको भी एमएससीपी नायब सूबेदार मिला है तो उनका भी इसी टेबल में होगा, या तो फिर आप पक्के नायब सूबेदार भी हैं तब भी आपको इसी टेबल से पता चलेगा। तो ये नायब सूबेदार का है दोस्तों, चाहे आप पक्के नायब सूबेदार हैं, चाहे आप हवलदार या नायक हैं, पूरा सर्विस टर्म्स क्लियर होने की वजह से आपको एमएससीपी नायब सूबेदार मिला हुआ है, चाहे आपका जितना भी लेंथ ऑफ सर्विस है इसी टेबल से आपका पेंशन फिक्स होगा। तो वाई ग्रुप के टेबल्स हैं पूरे के पूरे। देखिए अब ये वाला लेंथ ऑफ सर्विस है, ये वाला सर्विस पेंशन है, आपका सर्विस पेंशन कितना होगा, और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में आप ले रहे हैं तो ये होगा आपका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। तो आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता दूं, आपका मान लीजिए आपका अगर सर्विस 19 साल है तो आपने कौन से जगह पर देखना है, 19 साल सर्विस वाले नायब सूबेदार ने देखना है इस बीच में। 18 से लेके 19.5 के बीच का जो पेंशन है वो उन्होंने देखना है, तो उनका होगा 25,075 और फैमिली पेंशन होगा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट 15,045। तो समझ गए होंगे आप अगर मान लीजिए 23 साल वाले नायब सूबेदार हैं तो कहां देखना है, ये वाला देखना है 22 से 24 वाला। तो इसी तरीके से आपने वीडियो को पॉज करके आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपने यहां से समझना है। चलिए मैं अगला अब रैंक का दिखाता हूं। अगला रैंक है, ये देखिए नायक। ये नायक रैंक का है, चाहे आप नायक हैं, चाहे आप टीएस नायक हैं, चाहे आप एमएससीपी नायक हैं, चाहे एसीपी नायक हैं। जो सिपाही नायक का एमएससीपी या एसीपी लेके आए हैं उनका भी इसी टेबल के हिसाब से पेंशन फिक्स होगा। तो मैंने 8 साल के हिसाब से सर्विस लिया क्योंकि नायक में उससे नीचे सर्विस वाले कम ही पेंशनर्स होंगे या होंगे ही नहीं। तो चलिए आपका ये रहा लेंथ ऑफ सर्विस। आप अगर इस लेंथ ऑफ सर्विस के आप रिटायरी हैं, इसके बीच में कोई भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस है तो आपका सर्विस पेंशन इतना इतना होगा, उसी के आगे का आपको चेक करना है। और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का आपका ये रेट होगा। मान लीजिए आपका अगर सर्विस लेंथ फॉर एग्जाम्पल अगर 11.5 साल है तो आपने ये वाला देखना है, ये वाला कॉलम के अंदर देखना है। 11.5 साल वाले का 18,775 हो गया है और फैमिली पेंशन 11,265 हो गया है दोस्तों। मान लीजिए आपका अगर सर्विस लेंथ दूसरे पेज में भी है, दूसरे पेज में भी मैं दिखाता हूं। नायक का 2 पेज का है क्योंकि ज्यादा डाटा है इसलिए नायक का 2 पेज का है। मान लीजिए आपका सर्विस लेंथ अगर 14 साल है तो इस तरीके से आपको यहां पर देखना है। आपका सर्विस पेंशन ये होगा, आपका फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट ये होगा। तो अगला पेज नायक का मैं दिखाता हूं, ये रहा अगला पेज। तो ये रहा नायक का दूसरा स्लाइड दोस्तों। पिछले स्लाइड में आपने 14 साल लेंथ ऑफ सर्विस तक देखा, अभी 14.5 से लेके आगे पूरा लेंथ ऑफ सर्विस यहां पर दिया गया है। और सर्विस पेंशन ये है और आपका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का ये है। मान लीजिए आपकी सर्विस 22 साल है तो कहां आओगे आप, इसमें आओगे। 21.5 साल से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो इसी में आएंगे। सर्विस पेंशन 23,569 और जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है वो 14,142। तो मान लीजिए आपका सर्विस अगर 19 साल है तो कौन सा देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला जो है 18 से ले 19.5 के बीच में। तो आपका सर्विस पेंशन ये होगा और फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट ये होगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके अपना लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। चलिए अगला रैंक में चलते हैं। ये रहा अगला रैंक, सूबेदार और सूबेदार मेजर। हालांकि सूबेदार मेजर पुराने पेंशनर्स का बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन यहां पर मैंने OROP 3 का जो रेट है वो रेट दिखाया है दोस्तों। ये ऊपर वाला सूबेदार का है,
ये लेंथ ऑफ सर्विस है, ये उनका सर्विस पेंशन है और ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का रेट है आपका लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। आगे जो भी आपका लेंथ ऑफ सर्विस है जिस बीच में पड़ता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और सुबेदार मेजर का ये है दोस्तों, सुबेदार मेजर का और उनका सर्विस पेंशन और उनका ये फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट। चलिए अब अगले रैंक का देखते हैं दोस्तों। अगले रैंक का ये रहा सिपाही रैंक का दोस्तों। तो सिपाही रैंक का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वाई ग्रुप के सिपाही का। ये दोस्तों पूरा शुरू से लेकर के मैंने लिया है क्योंकि 6 महीने के भी कई सारे सिपाही होते हैं जो इनवैलिड आउट हो जाते हैं, तो उनका पेंशन में तो हालांकि बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको समझने के लिए, टेबल को देखने के लिए ये टेबल मैंने यहाँ पर बना के आप सबके सामने लेके आया हूं। आपका अगर मान लीजिए लेंथ ऑफ सर्विस 4 साल है तो आपने ये वाला कॉलम देखना है, OROP 3 का रेट 14,772 और फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट जो है 9,000 रुपए। दोस्तों 9,000 रुपए सभी का यहां से लेके यहां तक 9,000 इसलिए है क्योंकि दोस्तों 9,000 रुपए 7वां पे कमीशन का मिनिमम फैमिली पेंशन है। तो 9,000 से कम भी अगर किसी का होता है तो उनको 9,000 रुपए फैमिली पेंशन दिया जाता है। तो 9,000 दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक 4 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले कोई भी अगर फैमिली पेंशनर है तो उनका 9,000 रुपए है। बाकी दोस्तों उसके बाद आगे उसी हिसाब से बढ़ता गया है, 4.5 साल सर्विस के हिसाब से इस तरीके से बढ़ता गया है। आपका जो भी सर्विस लेंथ है यहां पर आप सर्विस लेंथ को देखिए, ये आपका सर्विस पेंशन होगा दोस्तों और ये आपका होगा ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का पेंशन। दूसरा भी पेज है, सिपाही का दूसरा पेज भी है क्योंकि यहाँ पर केवल 7.5 साल सर्विस लेंथ तक का ही इस पेज में है। दूसरा वाला जो स्लाइड है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि आपका पेंशन में ये OROP 3 के आंकड़े हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपका पेंशन OROP 2 का ऑलरेडी इससे ऊपर है तो आपको वही पेंशन मिलता रहेगा, आपका पेंशन में कटौती नहीं किया जाएगा, जितना मिल रहा है उतना ही रहेगा, आप पेंशन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी अगर आपके लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से हो रहा है तो आपको वो बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा और आगे ये फैमिली पेंशन जो है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट का है। तो चलिए अगला स्लाइड देखें सिपाही का। ये सिपाही का अगला स्लाइड है दोस्तों। अब इस स्लाइड में आप 8 साल लेंथ ऑफ सर्विस से आगे 20.5 साल लेंथ ऑफ सर्विस तक आप देख पा रहे हैं। 20.5 साल से ऊपर जिनका भी लेंथ ऑफ सर्विस है उनका बेसिक इतना ही पेंशन है 22,659 वाई ग्रुप का और उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट 13,596। अब देखिए दोस्तों आपका जो भी लेंथ ऑफ सर्विस है आपने यहां से लेना है। मान लीजिए आपका लेंथ ऑफ सर्विस 15.5 साल है तो कहां देखना है, यहां पर देखना है। ये वाला जो कॉलम है यहां पर आपने देखना है 15.5 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के सिपाही वाई ग्रुप का फैमिली जो सर्विस पेंशन है वो 20,325 है और जो फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है वो 12,195 है। ये पूरा पेंशन दोस्तों आपको जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। अब 2 महीने का एरियर आपको मिलेगा। पिछले वीडियोस में मैंने एरियर का अमाउंट भी आपको बताया हुआ है, तो आप यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ये आपका सर्विस पेंशन है ये वाला कॉलम, ये आपका फैमिली पेंशन है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट ये वाला कॉलम और ये आपका सर्विस लेंथ है। आपका सर्विस लेंथ इनमें से जिस भी ब्रैकेट में जिस भी कॉलम में आपका आ रहा है उसका सीधा आगे आपने देखना है। 14 साल है तो ये देखना है, मान लीजिए आपका 19 साल है तो ये देखना है। इस तरीके से आपने वीडियो को पॉज कीजिए और आपका जो भी लेंथ ऑफ सर्विस है उसके हिसाब से आपका पेंशन OROP 3 में क्या बन गया है आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले रैंक का स्लाइड की ओर। ये देखिए ये दोस्तों ऑनरेरी नायब सूबेदार और NCs जो नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल होते हैं, जो एयरफोर्स में कई सारे नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल होते हैं उनका भी पेंशन OROP 3 के दायरे में, उनको भी OROP 3 लागू है। तो चलिए ये जो आपको ऑनरेरी नायब सूबेदार का और नॉन कॉम्बेटेंट का समझाता हूं। जो भी ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर है दोस्तों उनका पेंशन अगर आपका लेंथ ऑफ सर्विस 20 से 23.5 साल के बीच में है तो 24,763 आपका सर्विस पेंशन बन गया है। अगर उन्हीं पेंशनर का आप ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट में ले रहे हैं तो आपका हो गया है 14,858 रुपए। उसी हिसाब से ये आपका सर्विस लेंथ, ये आपका सर्विस पेंशन, ये आपका फैमिली पेंशन। ये अगर 26 साल से ऊपर सर्विस वाले ऑनरेरी नायब सूबेदार हैं तो उनका ये रहेगा सर्विस पेंशन और ये रहेगा फैमिली पेंशन। उसी हिसाब से ये NCs नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल्ड जो एयरफोर्स वाले होते हैं उनका ये यहाँ पर सर्विस लेंथ भी है, ये उनका सर्विस पेंशन है, ये उनके फैमिली पेंशनर का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन सभी टेबल्स को समझ सकते हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों हर रैंक का हर लेंथ ऑफ सर्विस का वाई ग्रुप का था ये।
आगे मैं एक्स ग्रुप का भी जरूर आप सबके सामने लाऊंगा। तो आप सब ने आपका पेंशन कितना हो गया अब किसी को सवाल नहीं रहेगा, किसी को डाउट नहीं रहेगा। आपका चाहे जितना भी लेंथ ऑफ सर्विस हो, आपको पता चल चुका है कि आपका पेंशन OROP 3 लागू होने के बाद कितना हो गया। अब जिनका बढ़ोतरी नहीं हुआ उनका तो अब वो क्या कर सकते हैं, लेकिन जिनका भी बढ़ोतरी हुआ है उनको उनका पेंशन OROP 3 का पता चल चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।